बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हो, सोए हुए कह रही है गजल ये शायर से, ये शायर से हर जमाना मेरा जमाना है। मेरा मानना यह है, यहाँ बहुत सारे उलमा इकराम बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक बात कहनी है। आपस में बात नहीं करेंगे तो मैं बहुत आपका एहसानमंद रहूंगा। जरा तवज्जो के साथ 2 मिनट मेरी बात आपको सुननी है। मैं इस वक्त जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, ये पूरे मुशायरे का निचोड़ है जो मैं अगले 2 मिनट में आपसे अर्ज करने जा रहा हूं। मेरा मानना यह है कि हर शख्स से मैदान महशर में उन नेमतों का हिसाब लिया जाएगा जिस नेमत से किसी भी शख्स को अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह ने जिसे दौलत दी है उससे दौलत का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ने जिसे शोहरत दी है उससे शोहरत का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ने जिसे इल्म दिया है उससे इल्म का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ने जिसे इज्जत दी है उससे इज्जत का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ने जिसे हुकूमत दी है उससे हुकूमत का हिसाब लिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि मैं ये मानकर चलता हूं कि जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और इस दुनिया से जाऊंगा तो मैदान महशर में, जब रोजे महशर हर इंसान का जो अमाल की फर्द है जब उसके हाथ में दी जाएगी, तो मुझसे मेरा रब ये सवाल करेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे ऐसी सलाहियत दी थी कि जब तू बोलता था तो सैकड़ों हजारों लोग तेरी बात को तवज्जो से सुनते थे। तूने उस सलाहियत का क्या इस्तेमाल किया? मैं अपनी आखिरत के लिए 2 मिनट का मोहलत आपसे चाहता हूं और थोड़ी सी बातचीत आपसे करना चाहता हूं। इजाजत देंगे? मैं आपको शरीक कर रहा हूं सबको। पहला पैगाम मैं देना चाहता हूं, जितने मेरे यहां बुजुर्ग और मेरे जितने मर्द साथी बैठे हैं, इनसे एक बात कहना चाहता हूं। बेटियों को बचाने का जो हुक्म मेरे आका ने 1400 साल पहले दिया था, आज सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही हैं, लेकिन यह अभियान तो 1400 साल पहले मेरे आका ने शुरू किया था। यह उस वक्त की बात है, जब बेटियों को हिकारत की नजर से देखते हुए उसका अपना सगा बाप गड्ढा खोद कर जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज आपकी बेटी पर दूसरे लोग बुरी नजरों से देख रहे हैं। यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बेटी को सिर्फ बेटी की नजर से देखिए। बेटी चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, बेटी सिर्फ बेटी है। और जो बात कहने जा रहा हूं, मैं एक बार जोरदार तालियां मैचिंग के लिए। बेटी सिर्फ बेटी है। एक बात कहने जा रहा हूं, कल अगर किसी बेटी पर आपके सामने जुल्म होता हुआ दिखाई दे तो अपना सीना खोलकर बहादुरी के साथ उसकी हिफाजत में खड़े हो जाना। अपने रब की इनायात पर यकीन रखना कि
मुसीबत में हुई तो कोई ना कोई बाप अपना सीना खोलकर उसकी हिफाजत में खड़ा नजर आएगा और ये समाज खूबसूरत बन जाएगा। ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। दूसरा पैगाम मैं अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बहनें बैठी हैं उधर और इनके जरिए पूरे बिस्वा तक और बिस्वा के आसपास ये पैगाम पहुंचना चाहिए। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि जो कुछ आप अपनी बेटी से चाहती हैं, खुदा के वास्ते जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। आप अपनी बहू से जो कुछ चाहते हैं वो आप अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दें। आपकी बेटी किसी के घर जाकर जब बहू बनकर जाएगी तो उस घर को जन्नत बना देगी और किसी दूसरे की बेटी जब आपके घर में बहू बनकर आएगी तो वो आपके घर को जन्नत बना देगी। तीसरा और आखिरी पैगाम, तीसरा और आज की रात का आखिरी पैगाम वो ये है कि यकीन रखिए इस बात पर कि सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। कोई हुकूमत आपको इज्जत नहीं दिला सकती, कोई सियासत आपको इज्जत नहीं दिला सकती, कोई दौलत आपको इज्जत नहीं दिला सकती। आपको और आपके बच्चों को अगर इज्जत मिलेगी तो सिर्फ तालीम से मिलेगी। आधी रोटी कम खाइए, एक सब्जी कम बनाइए, हफ्ते में गोश्त खाते हैं तो महीने में खाइए, लेकिन बच्चों को तालीम से सजाइए। यही तरीका है समाज में इज्जत पाने का और इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। मेरी बात अगर कड़वी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात पर यकीन करते हुए मेरा साथ देने के और मेरी बात की तायीद करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले और आप सब गवाह बन जाए कि मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह हमारी और आपकी इन नियतों को कबूल कर ले। मैं ये दुआ करते हुए अगले शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। अब अपनी बात खत्म करता हूं। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, मसला ये है कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुन ली। आखिरी बात कह रहा हूं, हमारे जो पुलिस के जितने भी अफसरान और जितने भी हमारे पुलिस के बरादरान भाई खड़े हैं, अतुल वर्मा जी हमारे जो कस्बा इंचार्ज हैं, इनकी क़यादत में, इनके नेतृत्व में हमारे जितने पुलिस के साथी यहाँ खड़े हैं, इन्होंने वाकई बड़ी जिम्मेदारी के तहत इस मुशायरे में हमारा साथ दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं अतुल वर्मा जी, पुलिस को टारगेट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। हम 1 मिनट में इस तरह के शेर कह देते हैं कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने
एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। हम बड़ी आसानी से पुलिस पर लतीफे बना देते हैं। एक बार यह हुआ कि जन्माष्टमी के मौके पर मेरे अपने जिले में जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम हो रहा था। कवि सम्मेलन का मैं संचालन कर रहा था। कप्तान साहब मेरे बराबर में बैठे थे। मैंने कप्तान साहब से कहा कि कप्तान साहब, पूरे जिले की पुलिस आपने यहीं बुला ली है, अगर जिले में कोई वारदात हो गई तो क्या होगा? कप्तान साहब ने कहा कैसे होगी, सब तो यही है। ये है तस्वीर का एक रुख, ये है तस्वीर का एक रुख। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं, हाथ आपके अब उठने चाहिए तालियों के लिए जब ये खाकी वर्दी पसीने में लथपथ नजर आती है और ये अपने बच्चों के साथ अपने त्योहार की खुशियां इसलिए कुर्बान कर देते हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ सुकून के साथ त्योहार मना सकें। तब हम अपने पुलिस के अधिकारियों का स्वागत और सम्मान करते हैं। एक बार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। अब मेरी बात खत्म हुई, अब उस शायर को बुला रहा हूं। जितने हंगामे मैंने किए हैं इसको 100 गुना कर दीजिए तो मुशायरे का वो हंगामा बनता है जिसे हाशिम फिरोजाबादी के माइक पर आने के बाद होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुशायरों में नौजवानों के दिलों के जज्बात की ऐसी तर्जुमानी करने वाले जिंदा दिल शायर जो अपने बेबाक लहजे से पहचाना जाता है, मैं गुजारिश कर रहा हूं सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का ये नुमाइंदा शायर हाशिम फिरोजाबादी से मेरी गुजारिश, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इरशाद इरशाद। लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वरना ये शुआरा इकराम कहेंगे सब इसकी सेटिंग है ये सब। हाँ, ये जबरदस्त दाद दे रहे हैं। अगले मिसरे पर बता देना कि आप वाकई जब सुनाया जाता तो सुनते हैं, जबरदस्ती इल्जाम क्यों दादी अच्छा लगे तो बिस्मा मुझे दुआओं से नवाजें। आबरू मुशायरा हजरत मंजर भोपाली साहब तशरीफ रखते हैं। हम खुश नसीब हैं कि उनके साथ सामने अशार पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए हजरत मंजर भोपाली साहब के लिए। तालियां कमजोर हैं, बड़ी तालियां आनी चाहिए बड़े नाम के लिए। मतलब पढ़ता सुनिएगा। लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम ले कर दिए जा रहे। वाह 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 कर जिए जा रहे हैं। वाह। आई लव यू टू। अल्लाह सलामत रखे। इधर वालों से कह दो आई लव यू 3। ये तो हाँ जी, तो मैं जा कहाँ रहा हूं? मैं तो जब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप नहीं कहोगे मैं खड़ा रहूंगा। टेंशन मत लीजिए आप, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूं। ये जो आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये जब शायरा पढ़े आप उस वक्त रिकॉर्ड करिए, कोई जरूरत नहीं तो रिकॉर्ड प्लीज रख लीजिए। नहीं हजरत मुझे कहना पड़ रहा है, उसकी वजह ये है सभी ने दाद दी जिसके हाथ में मोबाइल था सिर्फ वही खामोश था, वो फ्रेम बनाने में रहा। प्लीज बस। लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम ले कर जिए जा रहे। वाह। अब शेर सुने। इजाजत न देगी बिस्मा वालों, जब से मुशायरा शुरू हुआ है तब से अब तक ये बिलाल सहारनपुर जब हिट हो रहा था, मैं जब ये गया तो मैंने इससे कहा कोई फायदा नहीं तेरे हिट होने का, अभी तो मैं भी जाऊंगा। और इस शेर पर अगर आपको लग जाए कि हाँ कुछ हुआ है गजल के नाम पर तो कोई खामोश न बैठे, वरना बिलाल मुझे लखनऊ तक चैन नहीं लगने देगा, बता रहा हूँ आपको ये सब। बोलो आपका तो बिस्वा वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं तो आज पहली बार गया, देखिए क्या कराया। प्लीज बचा लेना मुझे, वरना ये बस समझ लें आप आज एंड है जाए।
रहकर जिए जा रहे। शेर सुना विश्व, अब शेर पेश करता हूं और एतमाद करता हूं कि आप दुआओं से नवाजेंगे। इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए जा रहे। वाह 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 वाह। अरे जो है वही ले ले यार। भाई जोरदार तालियां मेरे भाई के। एक सच बताऊं, एक सच बता दूं, ये शॉल लाया कहां से है? ये सभा से मांग कर लाया, वापस मुझे फिर करना पड़ेगी। नहीं यार, इजाजत न देगी हमें जिस, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहे, अल्लाह सलामत रखे आपको। इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं। वही काम हम तुम किए जा रहे हैं, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं। अब एक शेर पढ़ता हूं हाजरीन, और शौरा किराम की तवज्जो चाहता हूं। नदीम भाई, मोहतरम अज़्म शाकरी साहब तशरीफ रखते हैं, खास तौर से शेर सुने। इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं। कहीं साथ देती नहीं है रदीफे, अच्छा, कहीं साथ देती नहीं है रदीफे, कहीं हाथ से काफिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह। हाथ से काफिए जा रहे। नौजवानों मायूस मत होना, वो तुम्हारे मतलब का सब काम कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरे भाई, आपने, मैं अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, आपने गजल के शेर पर मेरी गुलपोशी की। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हंगामे बस चाहे जब कर दूंगा, आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, लेकिन मैं जब यहाँ खड़ा हूं तो मुझे गजल कुछ अशार सुनाना चाहिए। कहीं साथ देती नहीं है रदीफे, कहीं हाथ से काफिए जा रहे हैं, काफिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह। सुनानी थी जिनको गजल हमने हाशिम, वाह, सुनानी थी जिनको गजल हमने हाशिम, सुनाकर उन्हें मरसिए जा रहे हैं, सुनाकर उन्हें मरसिए जा रहे हैं। सुनिएगा एक मतलब जी, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने गजल पर ताली बजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुने के यहां से मैं शुरू होता हूं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। वाह, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। निकल नहीं पाएगा तब तक तो काम हो जाएगा। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। आप आवाज नहीं शायरी सुनते हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। क्या कहना? बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। वाह वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। शेर सुने, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है।
मैं सिर्फ इसलिए रुका, मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, मैंने कुछ शेर, मैंने ऐसा नहीं कि बहुत सारी गजलें कही है, मैंने सिर्फ 4-5 शेर कहे हैं, उसमें से आपको एक शेर सुनाना था, इसलिए मैं रुक गया। सुनेगा और शौरा करम की तवज्जो चाह दो, सभी मेरे बड़े हैं और बड़े दुआओं से नवाजेंगे अगर मैंने कुछ होमवर्क ठीक ठाक किया होगा। सुनिएगा। पनाह से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ कर तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। एक मतलब और सुने के, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वाह, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। वाह वाह, आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अच्छी शायरी पर इतनी ही दाद आती जितनी आपने दी है, और जो इससे ज्यादा आती है वो हंगामा होता है, वो मैं कर दूंगा, इससे बेफिक्र रहिए। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, मैं अपने आप की, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया, मैं अपने आप की आवारगी से हार। नौजवानों थोड़ा से बेदार हो जाना, ये इस शेर में जो किरदार है वो आप है कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, हाय हाय, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमता। अब जब तक मैंने जो शेर सुनाए हैं, अब एक शेर पढ़ूंगा, जो लोग अभी तक खामोश है बिस्वत तायद करेगा। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वाह वाह वाह, वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। न दुश्मनी, ये गजल, ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, क्या बात है, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। अच्छा, जब इसको दाद नहीं देनी थी तो वहां से ये माइक पर क्यों उठ कर आया भाई? दे रहा हूं भाई, जो काम तू यहां बैठकर कर रहा वहीं बैठकर कर रहा था। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, वाह वाह, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। वाह वाह, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, वाह, तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह, तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। अच्छा देखिए, दाद नहीं दी उसने, इसमें भी सियासत, सिर्फ मिस्र रिपीट किया उसने। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। वाह 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 वाह, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। वाह 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 वाह, दिल कहीं वाह 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 वाह, जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का
सुल्तान लिखा जाएगा, दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। वाह वाह वाह। दर्द की दौलत से जो अब मैं शेर पेश करता हूं और मैं दावा करता हूं विश्व वालों, आप खामोश नहीं बैठेंगे, सुनना। ये शेर फिर पड़ा भाई। देखिए, जब ये अबरार भाई ने मुझे हुक्म दिया है, भाई अजम शाकरी साहब ने, मोहतरम मंजर भोपाली साहब ने, इसका मतलब मैं कुछ कहने में कामयाब हुआ हूं। जो लोग सन्नाटे में बैठे हैं, जो मैं करता हूं ना वो मुशायरेबाजी, इस शायरी आपको इसी वक्त सुना रहा हूं जिस पे आप दाद कम दे रहे हैं ना, यही शायरी है। हंगामा कर दूंगा मैं चाहे, जब मेरा, आप जानते मेरे मिजाज, वो कभी भी कर दूंगा, लेकिन मैं जब आप बैठे हैं तो मुझे कुछ सुनाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सामने जाएगी तो मैं क्या सुना कर गया ये दिखाना है मुझे। सुनिएगा कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, लेकिन एक शेर पढ़ना बिस्वा, यहां से मैं देखने जा कौन खामोश बैठेगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा, हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा, दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं। क्या बात है, वाह। ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा, ऐसे दिल को सिर्फ, अब ये बिस्वा का नौजवान मेरा शेर संभाल ले, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। क्या बात। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। वाह 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 वाह। अरे क्या बात है भाई, शाहरुख खान लिखा जाएगा, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, शाहरुख खान लिखा जाएगा, वाह। ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए, बहुत शुक्रिया। जब आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे कुछ शेर और सुनाने दीजिए, दांत कम दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वाह। मैं बताना ये चाहता हूं, जो इल्जाम में विश्व सिर्फ मुशायरा सुनता है, मैं जो कम दाद आ रही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा सुन रहे हैं, मैं सबको बताऊंगा आप दाद शायरी सुनते हैं। अजबाई, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। आप भी थोड़े से बेदार हो, ये लोग बेदार हो गए, आप थोड़े से बेदार हो जाएं। वो लोग कद नहीं, नदीम भाई आप सही टाइम पर आए, अल्लाह तेरा शुक्र है आप आ गए, मतलब ये तो चाह रहा था मैं फ्लॉप हो जाऊं। हाँ नदीम भाई थोड़ा इनसे ताली वाली बजवाओ, ये तो खामोश पर सन्नाटे बैठा दे। अभी देखो सब काम अपने आप होगा। हाँ जी भाई। अच्छा यकीन जानिए, अब वो मेरे सामने से हट गया ना, अब मुझे भी अच्छा लग रहा, पीछे जाकर बैठ गया। मतलब सुने, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। वाह। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वाह 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 वाह। वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। वाह 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 वाह। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। सुनना खास तौर से कि तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। एक मतलब और सुन ले, फिर मैं आपकी खिदमत करता हूं। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। वाह 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 वाह। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे दाद कम मिल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ, तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। अरे वाह 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 वाह। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ, तुम्हारा साथ जो छूटा, तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर तुम्हारा हाथ, हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। वाह 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 वाह। सजा के आज भी वाह 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 वाह। भाई क्या कहना आशिम बाबा है, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ।
हुआ, वाह। तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ, तुम्हें तो याद भी मेरी नौमर भर आई, आहा, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ, वाह 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 वाह। तुम्हें तो याद भी मेरी नौमर भर आई, तुम्हारी याद से। मैं सलाम अर्ज करता हूं नौजवानों, तुम्हें मैं सलाम अर्ज करता हूं, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। अल्लाह सलामत रखे। वरना यकीन जानिए मैं 1 सेकंड में गैर बदलता हूं, 1 सेकंड लगता है। वो अलमारियों में रखा है, वो शेर पढ़ो। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है। बहुत देखिए, अच्छा, वाह। जब आजम शाकरी साहब, नदीम फर्रुख साहब, भाई अबरार काशिफ साहब, मंजर भोपाली साहब जब मुझे ये शेर फिर से पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब मैंने कुछ काम किया है। सजा के आज भी अलमारियों में रखा क्या है, कहना सजा वाह। के आज भी अलमारियों में रखा है, तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। एक गजल और पढ़ता हूं जिस पे और कम दाद आएगी, लेकिन तय तो यही किया है ना। हाँ यही सुने के दरो दीवार काले पड़ गए हैं। ओहो, अबरार भाई, दरो दीवार काले पड़ गए हैं। भाई बिलाल सुनना, दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में जाले पड़ गए हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत थोड़े से बेदार, गजल के नाम पे थोड़े से बेदार हो वाह, जाए। वाह, वाह। दरो दीवार काले पड़ गए हैं, दरो दीवार काले पड़ गए हैं। लेकिन हाशिम तुम्हारा मतलब बहुत खूबसूरत है। मैंने आपको इसलिए रोका है कि ये बिस्वा है, ये खुर्शीद अफसर बिस्वानी का कस्बा है, ये सरजमीन वो है जहाँ बहुत सारे चिराग उर्दू के रोशन हुए। एक मिसरा इधर से आया था, आपने जब कहा दरो दीवार काले पड़ गए हैं, इधर से किसी नौजवान की आवाज आई, मेरी आंखों में छाले पड़ गए हैं। तो मुझे लगा कि ये बिस्वा है और मिसरे पर मिसरा बिस्वा में ही लगाया जा सकता है। जोरदार तालियां बजाइए आप अपने कस्बे के लिए और यहाँ की अदबी अजमतों के लिए। दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में जाले पड़ गया। मैं जो आपने मिसरा लगाया, अल्लाह करे उससे अच्छा शेर हो गया हो तो शौरा इकराम मुझे दुआओं से नवाजा। अगर मैंने नया काफिया निभा दिया हो, सुने, दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में जाले पड़ गए हैं, तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं। तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं। शेर सुने बिस्वा, तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं, मेरी वीरानियां मुझसे न पूछो, मुझे खुशियों के लाले पड़ गए हैं। मेरी वीरानियां मुझसे न पूछो, मेरी वीरानियां मुझसे न पूछो, मुझे खुशियों के लाले पड़ गए हैं। शेर सुने, मुझे खुशियों के लाले पड़ गए हैं, मुझे बेहोश करके मेरे पीछे वाह, हजारों होश वाले पड़ गए हैं। वाह 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 वाह। मुझे बेहोश करके मेरे पीछे हजारों होश वाले पड़ गए हैं। अब मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूँ। मुझे बेहोश करके मेरे पीछे हजारों होश वाले पड़ गए। नदीम भाई, सहारा दे दिया था जुगनुओं को, सहारा दे दिया था जुगनुओं को, सहारा दे दिया था जुगनुओं को, मेरे पीछे उजाले पड़ गए हैं। वाह 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 वाह। मतलब सुने, खास तौर से गजल का मतलब पेश करता हूं, सुने। हाशिम तरन्नुम में। महफिले इश्क यूं सजाना है। वाह वाह वाह। देखिए, मैं गजल का माहौल ही बना कर जाऊंगा, ऐसा नहीं आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो मैं भी अपना काम बदल दूं, वो मैं बहुत किया। महफिले इश्क यूं सजाना है, सजाना है। वाह वाह वाह। महफिले इश्क यूं सजाना है, यूं सजाना है। महफिले इश्क यूं सजाना है। क्या अच्छा पढ़ रहे यार, वाह वाह। अर्श को फर्श पर बिछाना है। वाह वाह वाह। अर्श को फर्श पर बिछा। शेर सुन बिस्वा, तू गजल बन के सामने
गजल बन के सामने आजा, बिस्वा जागे इस मिसरे पर। वाह वाह वाह। तू गजल बन के सामने आजा, आज शब तुझको गुनगुनाना है। वाह 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 वाह। आज शब तुझको गुनगुनाना है। और शौरा कराम शेर सुने, आप यकीनन चौंक रहे होंगे, लेकिन मैं एक शेर सुनाता हूं शौरा कराम खास तौर से। बाकी सब कह रही है गजल ये शायर से। वाह 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 वाह। भाई ये जल रहा है बिलाल। कह रही है, वो तो जो बिलाल पे आप ताली बजा रहे थे वो चूरन था। कहो तो मैं भी करवा सकता हूं वो काम। और बराबर नाराज हो रहा है कि ये हट क्यों नहीं रहे। जोरदार तालियां बजाए, एक बार जोरदार तालियां बजाए गजल पर भी। हाँ, कह रही है गजल ये शायर से। वाह 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 वाह। कह रही है गजल ये शायर से, ये शायर से। हर जमाना मेरा जमाना है। वाह वाह हर जमाना मेरा जमाना है। हर जमाना मेरा जमाना है। बहुत शुक्रिया, तालियां बजाइए। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। यहां से मतलब पढ़ता हूं, लेकिन एक अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। अभी इस मजमे में एक हाथ उठा था, अभी सिर्फ एक हाथ, और उस हाथ का जो रिएक्शन था वो मैं आपको करके नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा उसके हाथ पर मुझे एतराज नहीं था, उसके चेहरे पर एतराज था। वो चेहरा इतना मोतबर है, मैं यहां से जिक्र नहीं कर सकता उस चेहरे का, अल्लाह उसे सलामत रखे। लेकिन इस शायरी पर भी उसको नागवार था। वो चाहते क्या थे? बड़ी शोख है वो लड़की, सांस तो ले। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। वाह वाह। मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही है। बड़ी वाह 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 वाह। है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। काम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूँ, क्या कहना? वो सलाम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की, वाह वाह बड़े काम कर रही। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं नज्म सुना देता हूं, आपका हुक्म है, लेकिन यकीन जानिए भाई, तशरीफ रखिए जी। वही सुना। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। हाथ खोलो, अब भी हाथ बांध, दांत फिर किस लिए हुक्म दे रहे हो? खुदा के नाम पर भी हाथ बंधे हुए तुम्हारे। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की। अगला मिसरा जब पढ़ा जाएगा, जब आप सब तायीद करोगे। मैं तो जा रहा था, आपने बुलाया है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। बिलाल देख क्या हो रहा है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा। क्या हुआ? वो तो तंजिया शायरी पढ़ रहा था, सुनेगा। बस खुदा का भरोसा, जितनी तुझे 20 मिनट शायरी सुनाई, तुझे दाद मिली है, उतनी शायद दाद तेरी एक तरफ, मेरे एक मतले में दाद एक तरफ। देख, बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं। उसके सजदों से जो मुझको रोके।
देखिए सच ये है मेरा भाई है बिलाल, छोटा भाई है, लेकिन यकीन जानिए शायद वो पहली मर्तबा यहाँ तशरीफ लाए, लेकिन यकीन जानिए मुशायरा हुआ तब से अब तक मैं खड़ा हूँ। अगर आपके मुशायरे को सबसे ज्यादा किसी ने खूबसूरत बनाया है मेरे भाई बिलाल सहारनपुरी ने बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अच्छा आप लोग जो थे ना बैलेंस नहीं करना दिया, वो क्या करेगा मेरा, लेकिन सिर्फ ये है कि सच ये है कि बिलाल ने मुशायरा बना दिया। सुनिए बिलाल, बस उसके अच्छा नदीम भाई चाहते ही नहीं हमारे उसका मरासिम अच्छे रहे। नहीं, मुझे तो हाशिम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिलाल को खुश करने के चक्कर में तूने सभा को नाराज कर दिया। उसके सज, वो तो दोनों बहन भाई है, मुझसे क्या मतलब। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अगर खामोश रह पाओ तो रहकर बताना, मैं जितने गुस्से में शेर पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आप में देखना चाहता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। और अगर मेरे भाई को मेरी कोई बात फील हुई हो मैं माजरत चाहता हूँ, सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मेरे साथ पढ़ दो, बस नबी के लिए ही जिएंगे। सदाएं बुलंद करो, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। वाह वाह वाह। अरे हम तो उस रसूल की उम्मती हैं जिसने कहा कि तुम्हें बेजा खून बहाने की इजाजत नहीं। जिसका रसूल कह रहा हो कि तुम्हें बेजा खून बहाने की इजाजत नहीं, उसके बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं। जिसका रसूल कह रहा हो कि जो आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, पड़ोसी मुल्क मुझसे बात करता है, मेरा इंटरव्यू होता है, मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि मैं मुशायरों ज्यादा मैं कभी सम्मेलन में हिंदी मंच पर हूं, मुझसे पूछा जाता है, मैं इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं। ऐसे नहीं कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा बयान याद रहे। मुझसे पड़ोसी मुल्क पूछता है, पाकिस्तान मुझसे पूछता है, हाशिम साहब आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैंने वही जवाब दिया जो तुम्हारा जवाब होना चाहिए। मैंने कहा मैं ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे एक बेटा अपनी माँ की आगोश में अपने आप को महफूज महसूस करता है। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है बस विश्व वालों, वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। वाह 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 वाह। अरे ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहनी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। कमक्ल है वो लोग, कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हमसे क्या मतलब? सुनना, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मैं
मैं शेर पढ़ रहा हूं, बिस्म बेदार रहे। बस खुदा का भरोसा है मुझको, सुने और भी क्या शेर पढ़ रहे यार, वाह वाह वाह। यूं तो जंगें हुई है। वाह वाह। आधा मिसरा पढ़ा है, एक मिसरा नहीं पढ़ा है। आधे मिसरे पर बिस्मा बेदार हो जाएगा और तड़प जाएगा। और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। वाह 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 वाह। और भी यूं तो जंगें हुई है। एक शहादत पेश करता हूं बिस्मा वालों, अगर आप खामोश रहे तो मैं अपने आप को कमजोर महसूस करूंगा। सुनना, पेश सुनिएगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं। वाह 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 वाह। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। सुने, और भी बेटियां हैं जहां में। सुनिए सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप हंस दिए, मुझे बुरा लगा। एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए बजाइए। इस शेर पर यही तड़प होना चाहिए जो उसकी है। मैं शेर पढ़ता हूं। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। दोनों आलम में औरत नहीं। भाई क्या कहना, क्या कहना। फिर से पढ़ना है। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। वाह वाह वाह। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, हम कितनी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं हमें ये बताना है। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान। वाह 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 वाह। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। नहीं नहीं नहीं, तूफान उठना चाहिए, अगले मिस्र में तूफान उठना चाहिए, वरना मैं जगह ले लूंगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? एक बार प्रशासन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
आप मौजूद हैं, नदीम भाई ने भी आपके हक में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक मतला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लेकिन आप बताना कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो। मुझसे मोहब्बत करते तो हम क्या कर सकते, हम शायर हैं, हमारे पास आपके पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, लेकिन एक मतला है, सुनना। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, मोहर लगा देना। वो जाते में वो तो पढ़कर ही जाऊंगा, पहले सुन तो ले, सांस तो लेने दे। सुनना, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं, एक शेर है। ऐसा अपना फर्ज निभाया खाकी वर्दी वालों ने, 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 खुद जागे और हमें सुलाया खाकी वर्दी वालों ने। बहुत शुक्रिया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए, वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारा मर्जिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी, दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज। एक बंद पढ़ता हूं, 2018 से 2024 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, वाह, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए